नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोरोना महामारी से संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ। यदि आपकी आयु 45 वर्ष से अधिक है तो शीघ्र ही कोरोना से सुरक्षा के लिए टीका लगवाएं। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला जिला में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि जिले में कोविड-19 मामलों में तेजी से वृद्धि होने की स्थिति में मरीजों के लिए बिस्तरों की कमी न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहरी राज्यों से जिले में आने वाले सभी लोग ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दें। जैसे ही कोई व्यक्ति बाहरी राज्यों से प्रदेश में आता है तो इसकी जानकारी संबंधित क्षेत्रों की आशा और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से भी साझा करें ताकि होम क्वारंटीन नियमों का प्रभावी तरीके से पालन किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा, अभी तक हिमाचल प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि ऑक्सीजन की सप्लाई और हमारे उसके बाद जो हमारी मेडिसिन की सप्लाई चेन सारी व्यवस्थित ढंग से चल रही है। कहीं भी किसी भी प्रकार से कठिनाई नहीं। हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन के बिना किसी पेशेंट को परेशानी हॉस्पिटल में आने के बाद, क्योंकि ऑक्सीजन की जिम्मेवारी तो हम हॉस्पिटल में ही दे सकते हैं। वो स्थिति अभी तक हमने हिमाचल प्रदेश में जो है वो उसमें कमी नहीं आने दी है। इस बात को हमने सुनिश्चित किया। आप लोगों की जिम्मेवारी चुने हुए प्रतिनिधि के नाते महत्वपूर्ण है। वहां पर जब भी कोई इस प्रकार का कोई कार्यक्रम गांव में होता है, आयोजन होता है गांव में, सबसे पहले किसी को अगर जानकारी होती है वो पंचायत के प्रधान को जानकारी, वार्ड मेंबर को जानकारी होती है कि इस घर में ये शादी हो रही है और शादी का निमंत्रण इसने इतने लोगों को दिया है। तो तुरंत आप जाकर के एसडीएम को सूचित करें, वीडियो को सूचित करें, सब लोग जाएं, उसके घर में बैठें, घर में चाय भी पिए, उससे आग्रह करो, विनम्र पूर्वक आग्रह करो कि भाई शादी करो, लेकिन बड़ा आयोजन की इजाजत नहीं हो। ये करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर वो हालात वैसे बनेंगे, फिर उस सूरत बनेगी। इसके अतिरिक्त एक और जिम्मेवारी जो रहती है जो पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, वो है कि बहुत बड़ा नंबर हमारा जो है जो पॉजिटिव आया है कोविड का टेस्ट करने के बाद, वो होम आइसोलेशन है। और होम आइसोलेशन में आदमी घर में है। जहां भी इस तरह के जो पॉजिटिव केसेस हैं जो होम आइसोलेशन में हैं, उनके लिए मदद करिए। आप जाएंगे तो अच्छा लगेगा उनको। अगर आप जो है वो आप फ्रूट दे करके उनके घर में आ जाएंगे, क्योंकि कोई गरीब आदमी है उसके घर में आप जाकर के कुछ मदद आपको लगता है कि उस घर में गरीबी है, इतनी ज्यादा गरीबी है वहां पर, अगर आप थोड़ा बहुत उसके लिए राशन पानी छोड़ करके आ जाएंगे, मदद करेंगे, सहयोग लीजिए। मैं आपको बोल नहीं रहा हूं कि आप ही करो उसको। बहुत सारे लोग आपके गांव में जो मदद कर सकते हैं मिलकर के, और इससे बड़ा पुण्य का काम दूसरा नहीं हो सकता है। ये करना चाहिए। दूसरा, जो वैक्सीन में एक चीज हमने देखी है कि वैक्सीन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो एक बार वैक्सीन लगा के तो एक टीका तो लगा के गए, लेकिन दूसरे के लिए जो निर्धारित समय था, उस निर्धारित समय के बावजूद होने के बावजूद भी अभी तक वो दूसरे टीका लगाने के लिए नहीं आए। उसमें भी थोड़ा सा गांव में देखिए, अगर वो कोई किसी कारण से ऐसा सोच रहे हैं कि डर के मारे या किसी और वजह से, उनको कहिए कि जरूरी है, एक लगाने का कोई फायदा नहीं है। वैक्सीन का दूसरा टीका लगेगा तभी ही उसको जो है उसका जो है उसके लिए सुरक्षा कवच के रूप में वो काम करेगा। इसलिए उसके लिए भी बहुत जरूरी है। बाकी जो मैंने बताया आपको, मास्क बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। ये शादियों के ब्याह के कार्य जो भी हो रहे हैं, इनको कम करने की कोशिश करें। इसके लिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि टूटीकंडी पार्किंग में 100 बिस्तरों की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध करवाई जाएगी। रोहडू, रामपुर, बुशहर के खनेरी और ठियोग नागरिक अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी विपरीत स्थिति का सामना करने के लिए शिमला शहर या निकटवर्ती स्थान पर प्री फैब्रिकेटेड 200 बिस्तरों की अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करवाने के भी प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारियों से शिमला में सेना अस्पताल के उपयोग की अनुमति से संबंधित मामला उठाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार रोहड़ू और रामपुर के अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है ताकि क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि निगरानी और होम आइसोलेशन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इसके उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इन दिनों में सभी जिलों में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। शिमला में हमारी बैठकें कोविड से संबंधित होती थी, तो उसी में ही शिमला की हमारी चर्चा होती रहती थी, क्योंकि शिमला स्टेट का कैपिटल है। कैपिटल होने के साथ साथ में सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा भी शिमला ही देता है, आईजीएमसी देता है आज की तारीख में। ऐसी सूरत में शिमला की चर्चा तो होती थी, लेकिन पूरे ज़िले का अलग से रिव्यू करना, चर्चा करना, ये बहुत आवश्यक था। आज वो हमने यहाँ पर शिमला में किया है। सबसे पहले तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए हमने जहाँ दूसरे जिलों में भी कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी और सारी सुविधाओं को बढ़ाने का जो हमने निर्णय किया है, उसमें आज शिमला का भी हमने उस दृष्टि से निर्णय लिया है। लगभग 500 और बेड कैपेसिटी आने वाले समय में फेज्ड मैनर में हिमाचल प्रदेश में जो हमारी स्टेट कैपिटल है शिमला में भी उसको हम तैयार करेंगे। शिमला का जो हमारा ओपीडी, न्यू ओपीडी ब्लॉक जो है, जिसमें 9 मंजिलें हैं, 9 मंजिलों में से बहुत सारी मंजिलें उसमें बिल्कुल तैयार हैं और आवश्यकता पड़ने पर फेज मैनर में वहाँ हम शुरू कर रहे हैं और उसमें 300 बेड की कैपेसिटी उसमें निकल आ रही है, जहाँ पर हम कोविड के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए आने वाले समय में व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये सारी व्यवस्था हम फेज मैनर में करेंगे, एक एक फ्लोर में करते जाएंगे। और उसी प्रकार से शिमला के अंतर्गत जो हमारा जो आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, यहाँ पर 50 बेड कैपेसिटी वहाँ पर भी प्लान की गई है, उसको भी हमने डेडिकेट कर दिया। वो कोविड के लिए रहेगा, क्योंकि इन दिनों में बहुत बड़ी संख्या में नंबर हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आ रहा है, तो इसलिए आपको ये स्वाभाविक रूप से करना ही होगा। और उसी तरह से आगे जो हमारा जुनगा का जो सिविल हॉस्पिटल है, वो शिमला के करीब है, नज़दीक है। शिमला शहर से तो बाहर है, तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद करीब है। अच्छी सुविधा के साथ वहाँ पर 50 बेड कैपेसिटी वहाँ पर भी हमने प्लान की है कि वहाँ पर भी कोविड के पेशेंट को ये करेंगे। कुल मिलाकर के शिमला डिस्ट्रिक्ट में हम देख रहे हैं कि जो कोविड के मामले जितने भी हैं, तो उसमें बड़ा नंबर जो है शिमला शहर के अंदर है आज की तारीख में। संक्रमण सब जगह फैला है, सब जगह पहुंचा है, थोड़ा बहुत, लेकिन शिमला शहर के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें कंटेनमेंट जोन में अच्छी तरह से काम हो और उसके साथ में उनको होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनकी ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से हो। और कोई अगर ज़्यादा बीमार होता है, ज़्यादा तबीयत खराब होती है, तो उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए, मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने सारी चीज़ें उस पर विचार किया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जिला शिमला की कोटखाई तहसील के गांव फनैल में आग लगने से एक महिला की मृत्यु की घटना पर दुख व्यक्त किया है। इस घटना में 6 घर भी जलकर राख हो गए। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को फौरी राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। राज्य सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को कोविड-19 और टीकाकरण से संबंधित सभी जानकारियां nrhmhp.gov.in वेबसाइट पर प्रदान की जा रही हैं। आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर इस वेबसाइट पर अनेक नवीनतम जानकारियां भी उपलब्ध करवाई गई हैं। पेश है रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया से मिला कोविड के खिलाफ लड़ाई को बल। अब हिमाचल वासियों को एक क्लिक पर मिलेगी हर जानकारी। कोविड-19 और टीकाकरण से जुड़ी सभी जानकारियां हिमाचल सरकार एक वेबसाइट nrhmhp.gov.in पर उपलब्ध करवा रही है। प्रदेशवासियों को सभी जानकारियां आसानी से उपलब्ध हो सकें, इसके लिए सरकार की ओर से प्रतिदिन वेबसाइट पर सूचनाएं अपलोड की जा रही हैं। इस वेबसाइट पर प्रदेश में कोविड-19 के मामले, टीकाकरण, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता, हेल्पलाइन नंबर जैसी तमाम जानकारी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,275 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 32 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 3,243 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 14,73,864 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 13,74,351 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 92,300 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 76,199 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 14,667 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।